Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांग जी एंड वीन यीलिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ट्रेन में वीन को ठंड लग रही थी एंड वांग जी ने अपने स्वेटर से उसे कवर कर दिया था। तो चलिए अपनी स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। वीन की जब आँख खुलती है तो वो अपने ऊपर उस स्वेटर को देखता है। फिर वो उस स्वेटर को वांग जी को वापस करते हुए उसे थैंक्स कहता है। वांग जी वीन की रिस्ट पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट उसे बिना टच किए ही वापस पीछे कर लेता है। वो कहता है, प्लीज इसे अपने पास रखो। वीन कोल्ड था एंड अभी हमें यीलिंग पहुंचने में बहुत घंटे लगेंगे। इस पर वीन कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारा अच्छा सा स्वेटर गंदा हो जाए एंड मेरी तरह स्मेल करे। वांग जी फिर कहता है, मैं माइंड नहीं करूँगा। वीन नींद में रेस्टलेस था। इस पर वीन कहता है, ये आई गेस स्वानवू सॉड मेरे उन मेमोरीज को वापस ला रही थी। इस पर वांग जी नीचे देखने लगता है। उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी। वो कहता है, आई एम सॉरी, ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। मैं नेक्स्ट स्टेशन पर वेनदेफू के साथ अपना सीट एक्सचेंज कर लूँगा। इस पर वीन कहता है, लुक, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ तुम्हें उस बारे में नहीं पता था। लानजान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। अब वीन अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड उसे सॉर्ड के विस्परिंग सुनाई दे रही थी। उस तलवार की रिसेंटमेंट उस बैग से सील को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो सॉर्ड विबुशियान से उसे रिलीज करने को कह रही थी। तभी वीन टेंसली धीरे से वांगजी से पूछता है, क्या तुम्हें इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? वांगजी तुरंत उस बैग की तरफ देखता है एंड अपना सर ना में हिलाता है। इस पर वीन कहता है, आई गेस ये अच्छा है। ये अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है इसकी आवाज़ दूसरों तक पहुंचने के लिए। वांग जी कंसर्नली पूछता है, क्या वीन इसे सुन सकता है? क्या ये सॉर्ड अभी कंट्रोल में है? इस पर वीन कहता है, हाँ अभी के लिए है, बट हमें जल्द से जल्द इसे किसी सिक्योर चीज़ में रखना होगा। वांग जी कहता है, क्या मैं क्लिनसिंग प्ले करूं? इस पर वीन कहता है, हम थोड़ी ही देर में यीलिंग पहुंचने वाले हैं, तब तक ये होल्ड कर सकता है। बस तुम मुझे सोने मत देना। इस पर वांग जी एग्री करता है। अब वो सब वीन के घर पर आ जाते हैं। वीन कहता है आनिंग हंगवांजुन को उनका कमरा दिखाने को। वेन्निंग वांग जी को उसका कमरा दिखाते हुए पूछता है, क्या वो अभी रेस्ट करना चाहेंगे या फ्रेशन अप। वांग जी के पास टाइम नहीं था घर को एक्सप्लोर करने का। वो कहता है, वीन काम को जल्दी शुरू करना चाहता है। वो अपना सामान रखकर वेन्निंग के साथ मेन फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ वो वीन को वेनकिंग से कुछ कहते सुनता है। वीन कह रहा था, ये हम सिर्फ कॉलीग थे। हमने एक बार हुकअप किया था, बट ये और आगे नहीं बढ़ा। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग होती तो उसके पास 6 साल थे कुछ करने के लिए, बट उसने नहीं किया। हम सिर्फ इस तलवार को साथ में डील करने के लिए काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर वांगजी रुक जाता है। वो सोचता है, क्या वीन ऐसा सोचता है? बट वो सिवाय वीन को देखने के कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी वेनकिंग कहती है, इससे पहले कि तुम इस तलवार के साथ कोई पागलपन करो, तुम्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए। वीन के फेस से साफ पता चल रहा था कि वो आर्ग्यू करने वाला है। इसलिए वांगजी कहता है, वीन को पहले खा लेना चाहिए। हमें नहीं पता इस सॉर्ड को स्टेबलाइज करने में हमें कितना वक्त लगेगा। तभी वीन उसकी तरफ टर्न होकर कहता है, किसने कहा कि हम करने वाले हैं? उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो कहता है, तुम यहाँ एक बैकअप हो, अगर मैं इसे हैंडल नहीं कर पाया तो। इस पर
वांगजी सोचता है, वीइंग, क्या तुम ठीक हो? वांगजी को लगता है कुछ तो गलत है। वीइंग ने ट्रेन में कहा था कि सॉर्ड सील को तोड़ रही है। तभी वेनकिंग कहती है, तुम पहले खा रहे हो या मैं? वो उसे छोटे भाई की तरह ऑर्डर दे रही थी एंड वांगजी को रियलाइज होता है कि वेनकिंग उसे एक लवर की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह उसकी केयर करती है। वीइंग खा रहा था एंड वांगजी उसे नोटिस करता है कि वीइंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इम्पेशेंट लग रहा था। वो उतना नहीं खा रहा था जितना उसे खाना चाहिए। वांगजी सोच रहा था कि शुशे इतना कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता कि अकेले इतने लंबे समय से इल्लीगली उनके सामान को चुरा रहा था। अंकल ने भी इस बात पे एग्री किया था एंड उन्हें ऑलरेडी कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि उसका कनेक्शन वेंस एंड पॉसिबली जिन से भी था। वो अपने थॉट्स से बाहर आता है जैसे ही वीइंग उसे अपना प्लान बताता है कि वो एक पावरफुल वर्ड खुद को इस सॉर्ड के साथ सील करने वाला है। वांगजी तुरंत इसके लिए उसे मना करता है। वीइंग कहता है, नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहाँ मुझे ऑब्जर्व करने के लिए आए हो जब तक मैं फेल नहीं हो जाता एंड ये तुम वार्ड के बाहर से भी देख सकते हो। इस पर वांगजी कहता है, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ ये इंश्योर करने के लिए आया हूँ कि इस तलवार से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, इंक्लूडिंग वीइंग। इस बात पर वीइंग कहता है, अगर तुम्हारे ब्रदर को मुझे नहीं छोड़ेंगे अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर जानते हैं कि ये मेरी खुद की चॉइस है। वो वीइंग को ब्लेम नहीं करेंगे। वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे। तभी वेनकिंग वांगजी को सपोर्ट करके डिस्कशन को ख़त्म कर देती है। वीइंग कंप्लेन करता है बट वो वांगजी को अपने साथ आने को अलाउ कर देता है। वो लोग एक हॉल में आते हैं जो उस बिल्डिंग का सेंटर लग रहा था। वहाँ कोई भी विंडो नहीं था बट रूम बड़ा था। किसी रीजन से वीइंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था बट वो कुछ भी नहीं कहता है। उसकी आंखें पहले से ज़्यादा रेड हो गई थी। उन्हें जल्दी करना होगा नहीं तो सील टूट जाएगी एंड वो अभी भी वार्ड के बाहर ही खड़े थे। तभी वांगजी देखता है कि बैग से रिसेंटफुल एनर्जी बाहर आके वीइंग के रिस्ट के अराउंड घूम रही थी एंड वांगजी कहता है, वीइंग वो सॉर्ड। बिबुशियान नीचे देखता है एंड उसकी आंखें सरप्राइज से वाइडन हो जाती हैं। उसे नहीं पता था कि उसके सील्स सॉर्ड को कितनी देर तक रोक सकते हैं बट फिर भी उसने बहुत देर तक उसे रोक रखा था। तभी वांगजी कहता है, वीइंग हमें वार्ड के अंदर जाना चाहिए। हे फ्रेंड्स, आई नो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है बट मैं जितनी जल्दी हो सके इस फैन फिक्शन को ज़रूर ख़त्म करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि इसका नेक्स्ट एपिसोड जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डाल दूँ एंड हाँ, वीडियो लॉन्ग बनाऊँ। थैंक यू।